वर्चुअल वर्चुअल एंट्री ओपन करने के दो तरीके हैं। वर्चुअल एंट्री ओपन करने के लिए पहली बात तो ये जो रॉड है, आपने मान लो डिसाइड कर लिया कि आपको M3 की एंट्री ओपन करनी है वर्चुअल किसी की, तो आप दीवार की जो थिकनेस है ना उसकी मेजरमेंट लोगे। ठीक है। ठीक है। या फिर क्लाइंट को पता होता है कि मेरी ये दीवार सिंगल ईंट की है, दो की है या तीन की है। ठीक ठीक है। है। क्लाइंट को पता होता है ये चीज, वो आपको बता देगा। उससे आप उसका एक अंदाजा ले लोगे कि कितनी लेंथ चाहिए आपको। फिर उसके बाद आप ये रॉड अरेंज करोगे, मतलब कटवाओगे या अरेंज करोगे, जैसे भी करोगे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, M3 पे नीचे फर्श पे बैठ के उस दीवार में आप ड्रिल करोगे। ठीक है। ड्रिल करोगे और इतना सा ड्रिल करोगे जितने का आपका ये रॉड होगा, उतनी सी थिकनेस आपको वहां पे ड्रिल करनी है जितने में रॉड दीवार के अंदर चला जाए। पूरी रॉड या इतनी रॉड मैम? पूरी पूरी रॉड। इतनी जो बोली थी मैंने वो दीवार के दूसरी साइड निकालनी है आपको। मैं आपको, मैडम वो तो निकालने नहीं देगा कोई पड़ोसी। हाँ यही प्रॉब्लम मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि अगर तो साइड पे कुछ नई बिल्डिंग बनी, ठीक है, तो वो आपको करने देंगे। मान लो दो भाइयों के घर है, हो सकता है कि भाइयों से रिश्ता बहुत अच्छा हो तो वो भी करने देंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग करने नहीं देते। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, उस दीवार के पास सिर्फ उस रॉड को प्लेस करवा देंगे। बस रख देना है खड़े करके? रख दो। रख, खड़े भी नहीं करना, लेटा के उसको रख देना बस। अच्छा। रख देना। लेकिन कंप्लीट रेमेडी तब आपको रिजल्ट देगी जब आप इसको ड्रिल कर पाओगे। नहीं, ड्रिल करते हैं लेकिन आर पार नहीं होती है तो चलेगी? सर इतनी सी आर पार कर लोगे। अब जब आप ड्रिल करोगे ना, वैसे भी उसका जो कचरा है ना वो दूसरे बंदे के घर ही जाके गिरेगा, आपकी तरफ भी आएगा लेकिन वो आगे भी बढ़ेगा। वैसे भी उसको इन एनी केस पता चलना ही है। तो अगर आप इतना सा आगे उसको कर देते हो तो आपकी रेमेडी कंप्लीट हो जाएगी। पॉसिबल नहीं है मैम, कोई भी नहीं निकालने देगा। अब दूसरी चीज ये है कि जरूरी नहीं होता कि आपके घर में तीनों साइड पे घर हो। जरूरी तीनों नहीं है। साइड? नहीं, तीनों साइड ही घर है। सर कुछ केसेस में होगा सर, हर केस में नहीं होता। हो सकता है कि एक साइड घर हो। मैक्सिमम रो हाउसेस जो होते हैं ना उनकी बैक साइड तो खाली होती है। हाँ। ठीक है। तो वहां पे आप उसकी एंट्री खोल सकते हो। आप एक से ज्यादा वर्चुअल एंट्रीज भी खोल सकते हो। आपको लग रहा है कि पैसे की दिक्कत आ रही है तो आप उसका M3 भी ओपन कर दो, M4 भी ओपन कर दो, और आप उसका बेनिफिट्स वाला, मतलब आपके वेस्ट की एंट्री भी ओपन कर दो, गेन्स एंड प्रॉफिट्स वाली। दो भी कर सकते हो आप, चारों में एक एक एंट्री भी ओपन कर सकते हो। अब मान लो कि किसी बंदे की एंट्री E1 E2 की है, हमें पता है अच्छी नहीं है, ठीक है, उसको तो हमने बंद कर दिया। इसकी जगह पे हमने E3 E4 ओपन कर दिया। दूसरी साइड पे हमने कर दिया अपना क्या बोलते हैं उसको, S3 S4 ओपन कर दिया, W3 W4 ओपन कर दिया, और हमने N3 N4 ओपन कर दिया। हम मल्टीपल एंट्रीज भी ओपन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक ही वर्चुअल एंट्री ओपन करनी है। अब अपनी नीड के हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि रॉड एक घर में दो तीन तरह की प्रोफाइल के लोग रहते हुए हो सकते हैं। रॉड रखने में और क्रॉस कराने में दोनों में कितने % का फर्क आएगा? सर आप इसका 40% लेके चलो, कम हो जाएगा। 40% तक असर कम हो जाएगा। तो पहली कोशिश यही करो, एक वर्चुअल एंट्री सही ओपन करने के लिए एक तो बंदे की प्रोफाइल पकड़ो कि वो बंदा है कैसे प्रोफेशन से, कैसी जॉब से। दूसरा आप उस बंदे को, दूसरा उस घर की खाली वाली वॉल पकड़ो जहां पे कोई और घर ना बना हो साथ में, वैसी सी एंट्री ओपन कर दो। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी चीज पे आते हैं। वर्चुअल एंट्री ओपन करने के लिए मैंने आपको सेकंड एक और ऑप्शन बताया था। वर्चुअल एंट्री ओपनिंग के लिए ऑयल्स भी मिलते हैं। अब मुझे नहीं पता वो मार्केट से कहाँ से अवेलेबल होते हैं, लेकिन आपको हमारे यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है। वर्चुअल एंट्री ओपनिंग के लिए ऑयल्स आते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था जिस भी दीवार में आप वर्चुअल एंट्री ओपन करना चाहते हो, वहां पे आप उसको ट्रायंगल की शेप में ड्रिल करोगे उन बॉटल्स को। एग्जाम्पल दे देती हूँ दोबारा से, कुछ लोगों को पता है कुछ लोगों को नहीं पता, क्योंकि ये हमारी अभी जस्ट पिछली क्लास में थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी, इन डिटेल हमें वैसे भी यहीं पे करना था।
हम क्या करेंगे, फर्स्ट होल करेंगे, ड्रिल करेंगे 7 फीट हाइट पे, और फिर 2 से 2.5 फीट एक साइड पे, 2 से 2.5 फीट एक साइड पे। एक बॉटल यहाँ पे डलेगी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और ऊपर से व्हाइट सीमेंट से कवर कर देंगे और दीवार का जो भी नॉर्मल पेंट है वो कर देंगे। ठीक है, अगर कोई फर्नीचर इसके ऊपर लगाना है तो वो लगा देंगे, मतलब जैसे भी करके हम इसको मतलब ढक देंगे इसको। ऐसा करने से वर्चुअल एंट्री ओपन हो जाएगी। और ये रॉड को वैसे रखने से ये बेटर है। जिस दीवार की एंट्री ओपन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बजाय कि आप रॉड सिर्फ वहां पे रख के आ रहे हो, उसकी बजाय तो आप दीवार में ये कर दो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये तो अपने घर के अंदर ही होना है, इसमें तो क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ठीक है जी। मैम नमस्ते। जी मैम हर हर एंट्री के लिए जो आप बोतल बता रहे हैं उसमें व्हाइट सीमेंट लगाना ही जरूरी होता है मैम? नहीं, आप जो मर्जी लगाओ, मैं तो वैसे बोल देती हूँ वेट सीमेंट, जैसे भी और बंद करना है आप कर दो, कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। कई बार मैं ब्लैक सीमेंट ही ज्यादा चलती है, इधर बहुत हाँ कम हाँ मिलती है। हाँ, वो ब्लैक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैम थैंक मेरा यू। क्वेश्चन यही है कि कपबोर्ड रहा और हमें वहीं पे एंट्री खोलनी है तो कबर्ड को पहले खिसकाओगे, फिर एंट्री खोलोगे, और फिर फिक्स्ड कबर्ड को वहां पे रखोगे। फिक्स्ड है, फिक्स्ड वॉल इतनी फिक्स चीजें घर में बनवाते ही नहीं है मैम, कि कुछ बाद में चेंजेस ना कर पाए। है तो फिक्स्ड। बेड फिक्स, फर्नीचर फिक्स, हर चीज फिक्स कर दोगे तो कल को अगर मान लो कि घर में ही कोई चेंजेस करने हुए सडन, तो कैसे करोगे? हाँ मैम, लेकिन हाँ। रिसेंटली करवाया है ना सब इंटीरियर इसके लिए। हम्म। तो यही ये प्रॉब्लम है, मैं इस चीज को बड़ा वो करती हूँ कि चीजें ना मूवेबल ही होनी चाहिए, अच्छी हैं, फिक्स नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं तो वैसे बड़े एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, मैं तो परेशान हो जाऊंगी अगर ऐसी चीजें फिक्स होंगी तो। Right. पहले पता नहीं था ना, वास्तु पहले करना चाहिए था, मेरी सास ने मुझे वही बोला, तो पहले सीखी होती तो अच्छा था ना। सब करने के बाद थर्सडे की क्लास आपकी कैंसिल है, आगे बोलो मैम। मैम बाथरूम में अगर वर्चुअल बाथरूम आता हो तो बाथरूम के अंदर अपन वर्चुअल एंट्री ओपन कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं, पर पहले बाथरूम का ट्रीटमेंट होगा अगर गलत जगह पे है तो। तो उसके बाद हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, हो सकती है। और मैम एक बार रॉड का ड्रॉ करके बता दो ना कि कैसे आप बोल रहे हो कि कैसे आना चाहिए, क्या आना चाहिए। हाँ, देख लो। आप लोगों को एक चीज बोल लूं, गुस्सा मत करिएगा। जिसको जैसा केस मिलता है ना, वो उस दिन वैसी क्वेरी करता है, और उसको सेम डे आंसर चाहिए। नहीं ऐसा ठीक है, कुछ जब टॉपिक पढ़ाया जाता है तब आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हो, जबकि ये टॉपिक भी हो चुका है हमारा ऑलरेडी। ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि जब क्वेरीज करनी है तो क्लास नहीं होगी। नहीं मैम, फिर आप क्लास ले लो, क्योंकि हम्म। अपन थर्सडे कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्लास थर्सडे नहीं करना, हाफ एन आवर हम निकाल चुके हैं, हाफ एन आवर और क्वेश्चन पूछो और इसको यूटिलाइज करो टाइम को। नहीं मैम, ले लो ना, कोई बात नहीं, छोड़ दो अभी नहीं, क्वेश्चन। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे लगाना है। मान लो ये आपकी दीवार है ऐसे, और ये आपका फ्लोर है। ठीक है। अब इस दीवार की एक सर्टेन थिकनेस है, मतलब इसको आप, ये दीवार इतनी थिक है। ठीक है। और आप क्या करोगे, यहाँ पे ड्रिल करोगे इस पॉइंट पे, बिल्कुल फ्लोर के पास, और ये रॉड आप ऐसे डालोगे। इसको आप थोड़ा और कम कर सकते हो, चली गई बेचारी। ऐसे कर सकते हो आप इसको। थोड़ा इधर छोड़ना है, थोड़ा उधर छोड़ना है। ठीक है। क्लियर है सभी को? यस। हाँ जी।
मैम मेरे 2-3 क्वेश्चन थे, उस दिन आपने नोट डाउन करने के लिए बोला था। मैम ये रॉड का लेंथ कितना है मैम? सर फिर वही बात मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जितनी दीवार की थिकनेस है आपके क्लाइंट के घर में, उसकी थिकनेस के हिसाब से आप उसकी लेंथ को कटवा सकते हो। और कितना हाउ मेनी करना पड़ेगा मैडम? क्या एक ही रॉड देना है कि 2-3 रॉड देना पड़ेगा? सर? एक सिंगल रॉड, एक एंट्री के लिए एक रॉड। ओके। मैम विंडो के नीचे कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। वैसे अगर जिस जगह विंडो आ जाए वहां पे वर्चुअल एंट्री खोलने की जरूरत नहीं होती। अच्छा। मान लो एंट्री में विंडो है ना किसी की, तो फिर opening आपको हो वहां पे गया। वर्चुअल एंट्री ओपनिंग देने की जरूरत नहीं, वो तो ओपनिंग हो ही गई। अब अच्छा। जिसमें विंडो दे सकते हो वहां पे दरवाजा पूरा भी तो खोल ही सकते हो इन एनी केस, अगर खोलना भी पड़े कभी तो। जिसमें अगर रेंट विंडो पे देनी, है तो? हाँ तो विंडो है फिर ओपनिंग हो ही गई ना, फिर आपको वर्चुअल एंट्री देने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ। मैं तो बोलूं वहाँ पे मैम? पूजा भी कर सकते हैं ना मैम? एक मिनट हाँ ना जी। मैम, हाँ जी। पूजा भी कर सकते हैं ना मैम? पूजा कहाँ पे? मतलब मंदिर भी विंडो में बनाया हुआ है? नहीं, बाजू में दीवार के साथ। हाँ कर सकते हैं। अगर ऐसे ही रखना है तो मैम कैसे रखे? ऐसे ही मतलब अभी जैसे डालना है वैसे ही रख सकते हैं? मतलब डायग्राम दीवार को को ऐसे देखना ध्यान पैरेलल? से, डायग्राम को देखना ध्यान से। अगर आप इस चीज को यहाँ हाँ। पे इंसर्ट नहीं करवा सकते तो आप इसको इस जगह पे रख सकते हो, इस पॉइंट पे आप इसको रख सकते हो। अच्छा, मतलब 90 डिग्री पे रखना है मैम, दीवार से 90 डिग्री पे? मैम ऐसे? दीवार आपको ऐसे खड़े नहीं करना, उसको ऐसे रखना है अच्छा वही ना, वॉल के मतलब साथ। हाँ। अच्छा 90 डिग्री पे मैम। हाँ जी। थैंक यू। मैम 90 डिग्री पे कैसे बोल रहे हो आप? मतलब ये तो दीवार है हाँ और ये फ्लोर है, हाँ। तो ऐसे ही फ्लोर पे ऐसे रखना है ना नहीं दीवार? ऐसे नहीं रखना मैम, दीवार के मतलब साथ ऐसे दीवार रखना है। पैरेलल हाँ रखना है? हाँ पैरेलल रखना है। ओके। हाँ जी। हाँ जी बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम एक क्वेश्चन तो मेरा ये है, जैसे SSW में, क्योंकि अब तो मैम ऐसा लग रहा है श्रेया मैम की तरह कि सारा आवाज तो अपने घर का ही गलत लग रहा है और छोटे छोटे एक्सपीरियंस होते जा रहे हैं मैम। मैम जैसे आपने मुझे बोला, मतलब सबको बोला था कि WSW में आप अपने पढ़ाई की सारी चीजें रखोगे तो अच्छे से मतलब आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी। ठीक है मैम। तो मैम क्या हुआ कि मैंने तो मैंने ना बाय डिफॉल्ट को रख दिया, मतलब WSW समझ के मैंने अपने घर की ग्रीडिंग की, पूरे 10 ग्राफ बनाए मैम। तो 10 ग्राफ बनाने के बाद वो सही दिशा निकली, तो मैम पता है क्या हुआ, मैंने अपनी सारी बुकें टेबल वहीं लगा ली WSW में। मैम मेरे घर वाले सभी मेरे खिलाफ हो गए कि तू क्या सीखने लग रही क्या नहीं। मैंने फिर दोबारा ग्रीडिंग करके देखा ये तो SSW में है, उठाते मैम 2 दिन के बाद बोले नहीं नहीं अच्छी चीज सीख रही है, सीख ले। मैम SSW का ऐसे भी असर होता है? मैम बहुत झगड़ा हुआ 2 दिन मेरे साथ। पहले सीख लो पूरा, मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रही हूँ। अरे श्रेया मैम देख, अनुभव तो हो रहा है ना। काफी मेरी मतलब मेरे मायके से भी बोल रहे क्या सीख रही है तू ये पंडितों वाला, वो हटाने के बाद सब बोल रहे अरे अरे पैसे दे के सब सीख रहे हैं, तू भी सीख सीख सीख। मतलब 2 दिन में इतना हाँ जी। चेंज मैम कैसे होता है मैम ये? मैम वास्तु बहुत काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये मैम, पूजा घर को लेके, जैसे उस दिन आपने अलग अलग दिशाओं में पूजा घर की दिशा बताई, तो हरियाणा में मोस्टली सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है मैम पितरों की पूजा। तो तो साउथ वेस्ट में करोगे या नॉर्थ नहीं वेस्ट में करोगे? नहीं साउथ वेस्ट में करेंगे मैम, उसी के रिगार्डिंग मेरा क्वेश्चन है। मान के चलिए किसी का साउथ वही। वेस्ट में या तो बेडरूम है या किसी का स्टोर है, मान के चलिए किस किसी का माता से? स्टोर है। एक मिनट झोलपुर मैम, तो स्टोर है मैम, क्या स्टोर में वो पितरों के नाम की बगैर कोई पिक्चर लगाए उसकी जोत वगैरह? सर प्लीज प्लीज सर म्यूट करिए सर, डिस्टर्ब हो रहा। तो मैम साउथ वेस्ट में हम मतलब वहाँ पे पितरों की जोत वगैरह लगा सकते हैं मैम? हाँ जी लगा सकते हैं।
अच्छा, और एक क्वेश्चन मेरा ये है मैम, जैसे हमारा जो मैम एक ब्रह्मस्थान है। चीज बताऊं, वैसे कॉमनली सबको पितरों के आगे कभी जोत नहीं जगाते। नहीं मैम, हमारे यहाँ जलती है मैम, अमावस्या को लेके और शाम के टाइम। वैसे वास्तु के अकॉर्डिंग जोत पितरों के आगे कभी नहीं जगाते। बाकी आगे पता बोलो आप। पता नहीं मैम, हमारे यहाँ शाम ढलते ही बोलते हैं कि पहली जोत पितर की एक टाइम लगती शाम के टाइम और अमावस्या को। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था मैम कि अगर जो अलग अलग डायरेक्शन आपने बताया कि 4 डायरेक्शन हम खोल सकते हैं चारों दिशाओं की, ऐसे हर डायरेक्शन में देवी देवताओं के फोटो लगा के एक अगरबत्ती लेके सभी को दिखाते पूरे घर में घूम जाए तो मैडम सबका प्रभाव मिलेगा, सबका मतलब फल मैम मिलेगा? अगर आप फोटो वहां पे लगा देते हो जो रेलेवेंट जगह है, हाँ अगर आप जी। धूप बत्ती नहीं भी करते ना, आपको तब भी रिजल्ट मिलेंगे। तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम पूरे घर में अलग अलग जोन में हर देवी देवता की तस्वीर हम लगा सकते हैं? मैम लगा सकते हो। मैं फिर बोलती हूँ हाँ कि जी। धूप बत्ती नहीं भी करोगे तब भी हाँ। वो चीज सही जगह पे आपको सही रिजल्ट देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैम हमें दूसरी चीज, धूप हम्म, बत्ती भी कर सकते हो, घुमा सकते हो जैसे आप बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो हाँ जी, मतलब हम एक प्रॉपर घर को ये ना बोले कि भाई हमने मंदिर बना लिया एक जगह पे तो वो इफेक्ट मतलब बुरा नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन है मैम मेरा ये कि जैसे हमारे ब्रह्म स्थान में मान लिया किसी का पिलर आ जाए, वो भी मेजर इश्यू है, लेकिन पिलर ना आके कुछ सीढ़ियां या कुछ ऐसी, जैसे हम किसी कमरे की दीवार का कोना जिसको बोले कि दीवार आ जाए, तो उस स्थिति में मैम जो हम कछवे रखते हैं तो उसका इफेक्ट बस 40% ही रहेगा। देखो मैडम ऐसे है कि हम्म। सिंगल ईंट की दीवार आ जाए तो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं देती, वुडन वॉल आ जाए, वुडन पार्टीशन आ जाए, तब भी इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं देती। लेकिन अगर पिलर जैसी हैवी चीज आ जाए जिसके ऊपर ऊपर नीचे घर का सारी चीजों का वेट आ रहा है, हाँ जी। पिलर तो हम वेट संभालने के लिए बनाते हैं ना, हाँ जी। हाँ तो जी। जब वेट आएगा हाँ या जी। सीढ़ियां आएंगी, सीढ़ियां भी बहुत ज्यादा सीमेंटेड बड़ी होती हैं, वेट क्रिएट करती है, तो वो प्रॉब्लम करेंगी। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। 4 इंची दीवार भी करेगी? मैम 4 इंच की दीवार तो तो वही सॉरी, नो होगी ना, नो एक। नो 9 इंची मैम, 9 इंची, 9 हाँ इंची। 9 इंच दीवार तो करेगी। थैंक यू, थैंक यू। मेरा कोई क्वेश्चन। हाँ जी। मैंने ये पूछा था जो फिक्स विंडो होती है जिसके अंदर ओपनिंग नहीं है उसको तो विंडो नहीं काउंट सर करेंगे? आवाज डिस्टर्ब आ रही है आपकी, सर आवाज फ्लक्चुएट सी हो रही है आपकी। हेलो, अब ठीक है मैम? हाँ जी बोलिए। हेलो। बोलिए बोलिए सर। हेलो मैम, ये कह रहा था कि जो फिक्स विंडो होती है उसको तो हम विंडो नहीं काउंट करेंगे ना, जिसके अंदर पूरा ग्लास लगा हुआ हो, जिसको ओपन नहीं कर सकते? सर देखो एक फिक्स चीज है, ग्लास लगा जिसके अंदर। मैंने ना आपको सन का एक पाथ समझाया था। मान लो कि वहां से आपका ग्लास लगा जी। हुआ है लेकिन हवा अंदर नहीं आती, ठीक है, लेकिन नहीं आ शीशे रही। से सूर्य की रोशनी तो अंदर आती है। इनका इंटरनेट परेशान कर रहा है सर। कुछ बोला आपने उसके बाद? नहीं मैम, मैंने नहीं बोला। हाँ मैं आपको ये बोल रही हूँ कि सूर्य की रोशनी तो वहां से अंदर आती है ना, और सूर्य की रोशनी कौन सी डायरेक्शन की बात कर रहे हो आपसे, कहाँ मैम की ये ओपनिंग? नॉर्थ ईस्ट ही है, नॉर्थ ईस्ट हाँ है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट की है। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आपकी विंडो आ रही है ग्लास वाली, तो वो कोई बुरा इफेक्ट नहीं देगी आपको। लेकिन अगर वो बिल्कुल विंडो ना होके पूरा ओपनिंग है, फिर वो एंट्री हो गई, मतलब कि अगर दरवाजा बना हुआ है जहां से चीज हवा आती जाती है, वो बात अलग है। अगर ऐसी विंडो है जिसमें सिर्फ ग्लास लगा हुआ है, रोशनी अंदर आती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, उसको अगर जैसे ओपनिंग करनी N3 N4 की पोजीशन में आ गई, इसका मतलब उसको ओपन करना पड़ेगा, वर्चुअल ओपन करना ही पड़ेगा हाँ जी बुलेट्स लगा के। सर। सर देखो, N3 N4 की एंट्री अगर आपने ओपन की है वो बात अलग है। नॉर्थ ईस्ट में N3 N4 नहीं होता। नहीं नहीं, वो जनरल बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कितनी सारी विंडो वो नॉर्थ ईस्ट में भी आ रही है, एक उसमें भी आ रही है, N3 N4 में भी आ रही है। ये हाँ अलग N3 से दूसरा N4 में पॉइंट। विंडो है। जी लेकिन वो भी N3 फिक्स N4, है। अच्छा वो वो भी भी फिक्स फिक्स है। है। हाँ फिर जी। आपको वर्चुअल एंट्री रोड रॉड डाल लेना चाहिए। लेकिन विंडो अगर खुलती है, नहीं, बंद है, ठीक है, ग्लास लगा हाँ फिक्स है, मार्बल के साथ फिक्स है। हाँ, फिर वो आपकी एंट्री प्रॉपरली एंट्री नहीं कंसीडर होगी।
नहीं कंसिडर, बस यही पूछना था, फिक्स विंडो विंडो एंट्री देखो कंसिडर नहीं देखो, होगी। घर में जो दरवाजे खिड़कियां होती हैं वो हमारे सांस लेने जैसी होती हैं। जैसे आपका नोज है और मुंह है ना, नोज बंद हो जाए तो मुंह से सांस लेते हो, जी। है ना। कफ हो जाए कभी तो मुंह से सांस लेते हो ना, वैसे ही हमारी दरवाजे खिड़कियां होती हैं। जो घर का मेन एंट्रेंस होता है ना, वो घर का नोज की तरह होता है। और ये आपको डिसाइड करना है कि नोज आपको घर का कौन सी एंट्री में खोलना है। राइट। ठीक है, वैसे से सांस अंदर आएगी। अब सांस से मतलब क्या है, घर में हवा कहाँ से अंदर आ रही है। अगर तो खिड़की है तो वो भी हवा अंदर आने का एक साधन है, और अगर दरवाजा है तो वो भी हवा आने का एक साधन है। अगर विंडो ऐसी है जिसके आर पार तो देख पा रहे हो लेकिन हवा अंदर नहीं आ रही, तो फिर वो प्रॉपर वो ओपनिंग नहीं है। वहां से अगर सिर्फ ठीक है। सनलाइट अंदर आती है, सिर्फ सनलाइट आती है, तो वो सन पाथ का डायग्राम आप फॉलो करो, आपको सिर्फ वैसी सी एनर्जी आपके घर के अंदर आ रही है सनलाइट के थ्रू, और कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी। एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी, हमने बोलो। जो अब तक जो देवता वगैरह जो एक्टिवेट करना सीखा ना, तो अगर वो सारे जो भी देवता के जोन्स है, वहां पे अगर टॉयलेट या किचन या ऐसी कोई जगह आती है जहाँ पे हम लोग मतलब नहीं जा सकते, तो वो ऐसी जगह में अगर हम लोग टॉयलेट, अगर सपोज के टॉयलेट है या वॉशिंग मशीन है, कुछ भी ऐसी चीज, तो हम लोग उसको ट्रीटमेंट करके वो जगह को एक्टिवेट कर सकते हैं या? हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब वो अगर ये सब चीजों का ट्रीटमेंट हो गया तो वो सारे ही देखो देवता की जोन हम लोग उसको। देखो, मान लो कि किसी का आकाश में टॉयलेट है, कल हम आकाश के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। आकाश के जोन में जिसका टॉयलेट है, आकाश आपको क्या देता है, सबसे पहले ये देखो। अगर सेम सिम्टम्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं, ठीक है, और वहां पे टॉयलेट भी है, पहले तो टॉयलेट का ट्रीटमेंट करेंगे और फिर देवता को भोग लगाएंगे उसकी एक्टिवेशन के लिए। ठीक है, दोनों चीजें करेंगे फिर हम। अच्छा, हाँ जी। मतलब वो टॉयलेट ट्रीटमेंट के बाद हमें वो देवता को एक्टिवेट हाँ करना हाँ, चाहिए। अगर आप ये सोचो कि टॉयलेट का ट्रीटमेंट नहीं करते, सिर्फ देवता को भोग लगा देते हैं, तो वो जो वहां पे दोष है ना, वो उसको कोई असर होने नहीं देगा। हाँ, वो तो ट्रीटमेंट तो सी मैम, हाँ। वो तो एकदम मैंडेटरी है वो। पर ठीक है, ओके। हाँ जी सविता मैम। मैम मैंने वो एक एक्सपीरियंस शेयर करना था। वो मैम घर पे ही सारे, जैसे वो राजबाला मैम बता रहे थे, वो सर्वेंट को ड्राइविंग सिखानी थी, उसने बोला मेरे पंडित जी ने मना किया है। तो घर में जॉइंट फैमिली में बड़े भाई साहब कहते पड़ोस वाले पंडित जी, मतलब मेरा कमरा उनके साथ ही है, तो उसको पूछ रहे थे पड़ोस वाले पंडित जी ने मना किया, मतलब मैंने। और अभी मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स मैम WSW में रखे हैं, तो आज ही सुबह मुझे पूछ रहे थे कि मेरा कोर्ट केस है तो क्या करना चाहिए। तो मुझे लगा कि ये वर्क करता है मैम, वास्तु। मैम आपको लगा? नहीं मैम, आज मुझे विश्वास हुआ। मुझे अभी तक तो मजाक हो रहा था कि पड़ोस वाले पंडित जी हैं, पता नहीं क्या जादू टोना करती रहती है, ऐसे हो रहा था मैम घर पे कि पड़ोस वाले पंडित जी ने मना किया, मतलब मुझे। ये ना जिंदगी की बहुत बड़ी रियलिटी है, ये माननी पड़ेगी आपको। जी जी जी। ठीक है, मतलब 60 to 70% लोग आपको यही समझते हैं कि आप तांत्रिक हो। हाँ, जादू और टोना। अगर आपसे कोई रिलेशन रखा तो आप उनके सारे सुख छीन लोगे, सारी प्रॉस्पेरिटी आप जी जी अपनी जेब में जी डाल लोगे। जी जी, बिल्कुल ऐसा सही लोग बात, सोचते हैं। बिल्कुल सही है मैम। मैम ठीक है। दो और मैं तो मैम मैम दो क्वेश्चन है। मैं सफाइयां तो देती ये रहती हूँ कि ऐसा नहीं है। मैम सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको कल भी बोला, आपके खिलाफ कोई भी बोलता है ना, आपको बोल के क्या लड़ना है किसी से, आप एक्शन करो ना। और मैंने आपको पता नोट्स है आप वहां रख दिए। पॉजिटिव एक्शन कर रहे हो। आप देखो, आपने उसको वशीकरण थोड़ी ना किया, आपने कुछ गलत किया, नहीं नहीं। आपने WSW से हेल्प ली, वो जी, नेचर है। थैंक यू मैम। मैम वेलकम मैम। मैम दो क्वेश्चन है। एक है कि हाँ जी। जो ओपनिंग है, अगर उसका हमको बंद करने का जरूरत है, वो पूरा वाल वाल करके ब्रेक वाल करके बंद करना पड़ेगा, कि और कुछ वुडन वगैरह कुछ देके बंद करना पड़ेगा, लाइट नहीं आने से भी हो जाएगा? बाकियों का क्या विचार है इसके बारे में? कौन से जोन की बात कर रहे हो सर? मैम कौन से जोन की बात कर रहे हो सर?
जैसे साउथ वेस्ट में, हाँ, साउथ वेस्ट की एंट्री तो आपको बंद करनी पड़ेगी, चाहे आप वुडन वॉल करो, चाहे आप वहां पे सीमेंटेड वॉल करो, आपको बंद करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन मैम कांच कांच नहीं लगा सकते। ओके मैम, अगर और आप एक ये सोचो कि क्वेश्चन। विंडो है और मैं कांच लगा के बंद कर देता हूँ, वो नहीं चलेगा। ओके ओके हाँ जी, क्योंकि मैडम, धूप फिर भी अंदर आएगी। बोलो बोलो। मैडम और एक क्वेश्चन था कि वो जैसे हमारा एक प्लॉट है, उसका अंदर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो हम ग्रिड बनाएंगे, जो खाली जो प्लॉट होगा उसको अलग से ग्रिड में लाएंगे कि पूरा प्लॉट का एक ग्रिड होगा और हमारा कंस्ट्रक्शन एरिया का अलग से एक ग्रिड होगा? तो ब्रह्मस्थान तो चेंज हो दोनों का जाएगा। ग्रिड, दोनों की 2 ग्रिड लगेंगी, एक कंस्ट्रक्शन एरिया की और एक फुल प्लॉट की। लेकिन मैडम फुल प्लॉट का जो अब हम ब्रह्मस्थान होगा, जो कंस्ट्रक्शन एरिया का ब्रह्मस्थान होगा, वो अलग हो जाएगा। तो उसमें अगर फुल प्लॉट का ब्रह्मस्थान में अगर कोई हेवी चीज आ जाएगा तो फिर हाँ, तो वो कंस्ट्रक्शन नुकसान करेगा। तो कंस्ट्रक्शन को कैसे तो शिफ्ट करेंगे मैडम? क्योंकि वो प्लान्स जो होता है ना, वो तो म्यूनिसिपलिटी से कुछ रूल्स वगैरह होता है, सर, उसमें पहले तो चेंज प्लान कर। बनवाओ, पहले प्लान बनवाओ, ठीक है, ओके और फिर शेयर करो। अगर उसमें हमें कोई परेशानी नजर आती है तो फिर मैं आपको बता सकती हूँ कि ये चीज को ऐसे आप चेंज करो। ओके ओके ठीक है, पहले ओके प्लान बनवाओ। ओके मैम, भेज देंगे। अब मुझे नहीं पता ना, देखो प्लान का मतलब क्या है। अब मुझे नहीं पता कि आपको वहां पे कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट है। कोई बंदा ऐसा भी हो सकता है जो घर में ऑफिस भी बनाना चाहता हो, है ना। अब मुझे आपकी रिक्वायरमेंट्स नहीं पता, तो मैं इसके ऊपर तब तक कोई राय नहीं दे सकती जब तक आप प्लान रख के बात नहीं करते। ओके ठीक है। हाँ जी, बोलो समीर सर, कैसे आए आज आप क्लास में? मैडम रोज ही होता हूँ मैं क्लास में। तो बोलते नहीं हो, जो बात नहीं करता वो फिर क्या करें हम उसका। मैं सुनता हूँ सिर्फ। मैडम एक क्वेश्चन ही ऐसे इज अ था गुड कि लिसनर। यस, वर्चुअल एंट्री है ना, वर्चुअल एंट्री कभी हवा में नहीं करना है, सिर्फ फ्लोर से लगाए हुए ही वो रॉड डालना है ना? हाँ जी, रॉड वाला है तो फ्लोर से लगा हुआ डालोगे, और अगर क्या बोलते हैं, वर्चुअल एंट्री ऑयल से ओपन कर रहे हो तो वो 7 फीट हाइट पे फर्स्ट ड्रिल होगा आपका। जो सेंटर वाला है वो 7 फीट हाइट पे ड्रिल होगा। ओके ठीक है मैडम, हाँ उतना ही जी। question। मैम अगर बात जो भगवान अभी आप देवतास बता रहे हो, तो अगर वो उनका जोन बाथरूम में आता है तो हमें मतलब बाथरूम में भोग लगाना चाहिए उनके? हम रखना? देखो देवता कहीं पे भी आए, अब आपको बोला जाता है कि आप अपना SSW में वॉशरूम बना सकते हो, अलाउड है, ठीक है। अगर वहां बैठे हुए गंधर्व को आपको एक्टिवेट करना है किसी जरूरत के कारण, तो फिर वो भोग भी तो वहीं पे लगेगा। लगा सकते हैं। हाँ, और असल में ध्यान से समझो, हमारी लैंग्वेज में टॉयलेट सिर्फ टॉयलेट सीट होता है। बाथरूम बहुत बड़ा हो सकता है किसी का, तो बहुत छोटा हो सकता है, बाकी सारा बेथिंग एरिया काउंट होगा वो, और कुछ नहीं है। कोई गंदगी नहीं है वहां पे, गंदगी सिर्फ उतनी सी है। ठीक है। और फिर ठीक है। अभी वास्तु में अभी जैसे कई लोग सालों से एक जगह पे रहते हैं, अभी 15 साल से रह रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, फिर समझो अभी 1-2 साल से उनको ऐसे कैश क्रंच आ रहा है या फैमिली में कुछ इशू आ रहा है, तो वास्तु कितने साल बाद? हाँ, इसका एक सिंगल आंसर मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ। मान लो किसी के घर में नॉर्थ का वास्तु दोष है, ठीक है। अभी तक जो लोग वहां पे रह रहे थे, उनकी कुंडली में बुध बड़ा फर्स्ट क्लास कंडीशन में बैठा हुआ था, तो उनकी जिंदगी निकल गई। नेक्स्ट जनरेशन आई जो इस घर में पैदा हुई, उनका बुध या तो नीच राशि में है या अपने शत्रु प्लेनेट से परेशान है, कॉम्बिनेशन जैसे बने हुए हैं, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, इनको वो नॉर्थ का वास्तु दोष बहुत परेशान करेगा। मुझे नहीं समझ में आया मैम, मतलब नेक्स्ट जनरेशन फैमिली तो पूरी सफर कर रही है ना। मतलब अभी मैं अपना ही बताती हूँ, जैसे मैंने बताया मेरा साउथ ईस्ट में टॉयलेट, पर जब हम घर में आए यहाँ पे हमने बहुत प्रॉस्पर किया, काफी मतलब हमारा अच्छा रहा। इधर हमें 17 साल हो गए हैं, मेरा साउथ ईस्ट भी पूरा ओपन है, साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, मेरी अच्छी है, 3 और 4 है, नॉर्थ 3 और 4 मेरी एंट्री अच्छी है घर की। पर जैसे ये मेजर वास्तु दोष है अभी तक। अब सुनो पूरी बात सुनो। साउथ ईस्ट से मतलब हमारा वीनस से है। यस, हाँ।
ठीक है, ऐसे में आपके और आपके हस्बैंड का वीनस बहुत अच्छा हो सकता है, जिनके ऊपर कुंडली में वीनस बहुत अच्छा होगा, जिसके कारण वो इफेक्ट आप झेल गए, आपको नहीं आया वो इफेक्ट। लेकिन आपके बच्चों की कुंडली में वीनस खराब हालत में हो सकता है, ऊपर से और एड ऑन क्या हो गया, साउथ ईस्ट का वास्तु दोष, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अच्छा, मतलब वो इतने साल बाद में भी आता है, वो वास्तु दोष ही है? हाँ जी मैम, कई बार पूरी एक जनरेशन को कुछ नहीं होता, नॉर्थ ईस्ट का वास्तु दोष चलो एवरेज सी लाइफ लोग जी रहे हैं, ठीक है। थर्ड जनरेशन में जो बच्चा पैदा हुआ उसको बाय बर्थ मेंटली कोई प्रॉब्लम आ गई, तो अब बताओ क्या करोगे। वो तो पता था होगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, इनको नहीं होती तो नेक्स्ट जनरेशन में होती ही होती। ठीक है, हाँ जी शैलेंद्र सर। मैम और एक सेकंड ना शैलेंद्र जी, अगर 3 और 4 कहीं की भी एंट्री हमें ओपन करनी है तो 2 बड़ी यूज करनी है या बड़ी एक ले सकते हैं, या दोनों के बीच में एक डाल सकते हैं? आपको अगर N3 N4 मान लो 2 एंट्रीज ओपन करनी है तो आपको 2 रॉड इस्तेमाल करने पड़ेंगे, N3 में एक और N4 में एक। अच्छा, 2 करनी है, मतलब एक पूरी नहीं चलेगी, या एक तो कैसे चलेगी? सही बात है ऐसे। ओके, ठीक। मैम मेरा ये कहना था, साउथ वेस्ट जोन ऑफ स्किल्स भी कहाँ है? हेलो, हाँ जी कहा है सर। साउथ वेस्ट को जोन ऑफ स्किल्स कहाँ है ना? हाँ जी कहा है सर। तो मैडम WSW को एजुकेशन एंड सेविंग का है एजुकेशन एंड सेविंग। सर। प्रैक्टिकल स्किल्स जो है वो SW से कहे हैं, किताबी पढ़ाई WSW से बोली है। अच्छा, किताबी पढ़ाई WSW से। हाँ वही जी। ये अभी WSW और मैंने आपको क्या बोला था कि विश्वकर्मा जी की हम पूजा करते हैं वहां पे। अब विश्वकर्मा भगवान की पूजा कौन करते हैं आपको पता है ना, जिन लोगों का ज्यादातर काम टेक्निकल टूल्स के ऊपर रहता है। ठीक है, तो वो दोनों में साउथ, डिफरेंस है। तो वो SW है और WSW जो एजुकेशन है। जी सर, वो माँ सरस्वती का जोन है WSW, और वो भगवान विश्वकर्मा जी का जोन विश्वकर्मा का जोन। ठीक है मैम, ठीक बस है ये कंफ्यूजन। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा वैसे आपने। हाँ जी प्रेरणा जी। मैम मेरे एक्चुअली 3 क्वेश्चन है। मैम अगर किसी बोलिए का ना। भ्रम स्थान पर पिलर आ रहा हो तो उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए? पहला ट्रीटमेंट उसको येलो कलर कर दो। ठीक है मैम। ठीक है, एक वैदिक रेमेडी भी आपको इसकी मैं बता दूंगी, लेकिन सब प्रैक्टिकली टेस्टेड है। आज तक किसी क्लाइंट को रिलीफ नहीं मिला येलो पेंट करने से भी और वैदिक रेमेडी करने से भी। ठीक है मैम। ठीक है, मैम मेरा एक और क्योंकि जो क्वेश्चन। फिजिकल वेट है ना उसका, हाँ जी। पिलर का, आप रिमूव नहीं कर पाते ऐसी चीजों से, और वो वास्तु पुरुष को परेशान करता ही रहेगा, और वो परेशानी आपको आएगी ही आएगी। चलो आज आपको एक चलते चलते टिप देती हूँ जल्दी से। आप किसी के घर गए, लिखो मैं किसी के घर गया। ठीक है, घर में एंटर होते ही जब आपका वेलकम हो रहा है, आपके सामने किसी क्लाइंट ने अपने हाथ पांव सर पैर बाजू कहीं पे भी खुजलाया, कहीं पे भी खुजलाया, ठीक है, तो आपका फर्स्ट टारगेट वही होगा, उसके घर में वहां पे वास्तु दोष है, वास्तु पुरुष के उसी हिस्से में। वहां पे भी वो खुजा लेगा वहां पे? क्या? क्या दोबारा बोलो। मैंने कहा वो अगर हाथ पे खुजाला है तो वास्तु, मतलब वास्तु पुरुष के बाहर जहाँ थे उस जगह पे होएगा ही? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वहीं पे वास्तु दोष होगा। और मैम ये जो आपने देवताओं को एक्टिवेशन की बताया है, ये मैम हम घर पे करें या किसी को, मतलब किसी को ऑफिस में करनी चाहिए घर पे, या सबसे बेस्ट रिजल्ट किसका या हर जगह, फैक्ट्री से? हर जगह, घर ऑफिस फैक्ट्री शोरूम स्कूल, अच्छा, जहाँ भी हम ज्यादा रहते हैं वहाँ पे एक्टिवेट मैम करें? हाँ, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। वास्तु इतना हाँ काम जी। करता है,
और ये देवता जितने काम करते हैं कि अगर किसी मंदिर का वास्तु गलत हो जाए ना, वहां पे भी विजिटर्स कम हो जाते हैं, हाँ जी जबकि मैम। मंदिर तो पूजा वाली चीज है। और ऐसा क्यों होता है कि एक मंदिर बना, वहां पे इतने विजिटर्स बढ़ गए। अब जैसे जालंधर में देवी तालाब मंदिर कोई प्राचीन मंदिर नहीं है, प्राचीन मंदिर तो नहीं है ना, कितने विजिटर्स हैं वहां पे, है ना। हाँ जी और मैम। जालंधर में और भी मंदिर हैं, पर इतने विजिटर्स नहीं जाते वहां पे। लेकिन क्यों होता है कि एक चीज इतनी फेमस हो जाती है, सेम टाइप ऑफ, और एक होती नहीं, जी मैम। तो कोई ना कोई और प्रॉब्लम तो होती है। ठीक है मैम, एक लास्ट क्वेश्चन और है मैम। किसी का ना घर बन रहा है, लेकिन मैम या तो पत्थर गलत आ जाता है, वो किसी ना किसी रीजन की वजह से ना वो बार बार उनका काम रुक रहा है, और कोई ऐसा नहीं है कि खड़े होके बनवाए। तो मैम उस पत्थर केस में गलत आ क्या जाता है करना या चाहिए? फिर बनते बनते चीज टूट जाती है? मैम जैसे कि पत्थर लगना था अभी, तो पत्थर मतलब उस पे ड्रिल चलाई या जो भी हुआ वो क्रैक हो गया। वैसे तो खड़ा हो फिर भी आप एक काम बन नहीं करो, रहा पूरा। एक काम करो, वृषा, आकाश, अनिल, ठीक है, इनको एक्टिवेट करवा दो। तो मैम जो घर बन रहा है उसी में करवा सकते हैं? हाँ, उसी में, उसी जगह पे। और देखना कुछ ना कुछ गलत मटेरियल इन देवता की जगह पे प्लेस हो गया होगा जो इनको पसंद नहीं आ रहा। कंस्ट्रक्शन करते वक्त होता है ना, बहुत सारा मटेरियल हम यहाँ पे वहां पे इधर उधर फेंक देते हैं। हाँ जी मैम। वो मिस्टेक हो गई होगी। ऐसा भी हो सकता है कि जो नक्शे पे, जिस नक्शे के अकॉर्डिंग घर बनाया जा रहा है, ये देवता उस नक्शे से बाहर हो गए। कट और एक्सटेंशन होती है ना, तो नहीं हो मैम, सकता वैसे तो सब अंदर है। मतलब आप अच्छे से चेक कर लेना कि हो ठीक है सकता मैम। है कि कुछ ऐसी एक्सटेंशन और कट हो गई हो प्लॉट में बनाने वक्त कि वो देवता वहां पे अंदर आए नहीं। ठीक है मैम। इन शॉर्ट साउथ ईस्ट में कट, ठीक है। यस मैम। और मैम दूसरी एक रीजन ये हो लास्ट। सकती है कि कोई गलत सामान की प्लेसमेंट हो गई वहां पे। ठीक है मैम। काल पुरुष को हमने भूखंड में, प्लॉट में, अगर हमको राइट हैंड चेक करना है, लेफ्ट हैंड चेक करना है, तो काल पुरुष का राइट हैंड किस डायरेक्शन में आता है, लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में आता है? हाँ जी, ऐसे ही चेक करना है बिल्कुल। बताऊं कौन सी डायरेक्शन में आता है? जी ये बताऊं? जी। सर, जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप किसी को औंधे मुंह गिरा दोगे, ठीक है, औंधे मुंह गिरे ना, हाँ, औंधे मुंह गिरेगा कोई बंदा, तो उसका राइट बॉडी पार्ट जो है वो साउथ ईस्ट की तरफ जाएगा, मतलब राइट बाजू, ये जो एल्बो है हमारी, और लेफ्ट जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट की तरफ। मैम और पिक्चर देखो ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे उनकी पोजीशन है बैठने की, कहाँ घुटने हैं, कहाँ पेट है, ठीक है, सारा समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। हाँ जी मैम मेरे दो, अच्छा आप पूछे मैम। मैंने सबको अनम्यूट कर रखा है, जो मर्जी बोलो, आपके पास 7 बजे तक का, 8 बजे तक का टाइम है, ठीक है। मैम क्वेश्चन है, नहीं 2 क्वेश्चन मेजर है। एक तो मैम जैसे हमारी कोई भी किसी भी जोन में, मान के चलिए कि हमने कोई नॉर्थ की जोन पकड़ी, ठीक है, हमारा उसमें एक कवर हो गया, छोटा सा रूम आ गया या जो भी है, हमारी नॉर्थ की पूरी जोन कवर हो जाने के बाद मैम अगर हम उसमें कोई भी रेमेडी करते हैं तो वो उस रूम की ईस्ट वेस्ट नॉर्थ दिशा पे, मतलब रूम की भी दिशा काउंट की जाएगी या मैडम जो टोटल घर की दिशा है उसके हिसाब से हम किसी भी दीवार पे लगा सकते हैं? देखो, जब रेमेडीज बताई जाती हैं एक घर में वो करने के लिए, तो वो टोटल घर के लिए बताई जाती हैं, वो एक रूम के हिसाब से नहीं बताई जाती। नहीं मतलब मैं क्वेश्चन जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि आप नॉर्थ में ये चीज लगाइए, आप अपने घर का नॉर्थ देखोगे, अपने कमरे का नॉर्थ नहीं देखोगे। क्योंकि एक मान के चलिए जैसे एसएस में हमें किसी को अपनी लाइफ से हटाना है और उसकी कोई चीज या उसका गिफ्ट रखना है, तो मेरा मान के चलिए मेरा या किसी का भी एसएस में कोई रूम आ रहा है छोटा सा, तो उसमें किसी भी कोने में डाल दूं मैं, चलेगा? ठीक है। और एक क्वेश्चन मेरा, डाल दूं मतलब डाल दूं मैडम, गेर दूं, गेर। अच्छा दूसरा क्वेश्चन बोला जलाने के लिए, तो मैंने बोला नहीं, ये पंजाबी में बोल
नहीं मैडम, हमारे यहाँ डाल मतलब हरियाणवी में हाँ, बोलते डाल दो, समझ गई। हाँ, घेर दूं, हरियाणवी हाँ। बोलते मैडम, मुझे हाँ, घेर वो दूं। मुझे समझ में आता है। तो एक क्वेश्चन लास्ट ये है मैम कि जैसे हमारे यहाँ ना बड़े बड़े एंट्री, मेन एंट्री बड़ी बड़ी होती है, बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, क्योंकि हर घर में ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ सामान, वो चीजें होती हैं, जैसे पंजाबियों में होती हैं बड़ी बड़ी क्रेनें, मशीनें, तो मोस्टली उनकी एंट्री बड़ी मिले, ठीक है। अब मान के चलिए किसी के घर की एंट्री नॉर्थ के N3, N4, N6 या N2 में आ रही है, ठीक है मैम। हेलो मैम, मेरी बोलो आवाज? बोलो, सुन रही हूँ। हाँ, तो मैम मुझे ये जानना है, मान के चलिए नॉर्थ की एंट्री तो हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि नॉर्थ की आपने लिखा है N3 की और N4 की, N3 की है मुक्ता की और N4 की है भल्लाट की, ठीक है। लेकिन N3 तो मैम NW में आ रही है और N4 आ रही है मनी अपॉर्चुनिटी वाले में, और N5 की एंट्री अच्छी नहीं है, वो भी मनी अपॉर्चुनिटी में आ रही है। सुन लो, एग्जाम्पल देती हूँ, समझ लेना, ठीक है। ये आपकी दीवार है जिसके ऊपर ये पूरा आपका जो है एंट्री है। मान लो किसी के यहाँ स्लाइडर गेट लगा हुआ है, बड़ी सारी एंट्री खुलती है, ठीक है, घर में। और यहाँ पे आ जाता है आपका N1, यहाँ पे आ जाता है आपका N2, यहाँ पे आ जाता है आपका N3, यहाँ पे आ जाता है आपका N4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इतना स्ट्रिप लगा देंगे, जहां से N3 शुरू हो रहा है, N4 शुरू हो रहा है, वहां से छोड़ देंगे। हम आधी ही एंट्री को ब्लॉक करेंगे फिर। क्लियर हुआ राजबाला मैम? क्लियर हुआ आपको? मैम वो घेरना और क्या शब्द था, एक पंजाब का और हरियाणा का, उसका कोई हिंदी है? हाँ जी, डालना, रखना सर, सिंपल शब्दों में रखना। मतलब उनका कहना था कि SSW में रख दूं। मैम एक क्वेश्चन था, SW में एक सेकंड राजबाला मैम, आपको आंसर मिल गया आपके क्वेश्चन का? हाँ मैम, आंसर मिल गया, लेकिन शक्ति चक्र को लेके एक डाउट है। NNW में N3 आ रहा है जो कि हमारा मुक्ता है मैम, तो वो रिजल्ट मुक्ता का देगा या NNW का देगा जो इफेक्ट डालता है? मैम वो आपको N3 का रिजल्ट देगा, उसका नहीं देगा ना पूरे जोन का, NNW? हाँ, N3 का देगा। थैंक यू मैम, बस हो गया मेरे को। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी नरेश जी। मैम मैं ये पूछ रहा था कि अगर SW में विंडो आ रही है ग्लास की, तो उसको येलो फिल्म या रेड फिल्म लगा दे तो उसका रेमेडी हो जाएगा? एक तो मेरा ये क्वेश्चन था। NW में विंडो आ रही है, SW में विंडो आ रही है, तो अगर उसको रेड फ्रेम लगा दें तो रेमेडी होगा कि नहीं, आप ये बोल रहे हो? रेड या येलो, जो उस जोन का कलर है, जोन का। देखो, येलो कलर लगा दोगे फ्रेम पे तो कोई रेमेडी नहीं होगा, इवन रेड से भी नहीं होगा। आपको या तो वहां पे रेड कलर की लाइट लगानी पड़ेगी, लेकिन वो रेड लाइट हम तब लगवाते हैं अगर उस विंडो के कारण आपके घर में कुछ नेगेटिव एनर्जीज एंटर की हैं, अदरवाइज नहीं। ओके, तो अदरवाइज जैसे SW की रेमेडियल पार्ट देखे तो उसको फिर बंद ही करना पड़ेगा, येलो फिल्म काम नहीं करेगी। हाँ जी, ठीक है। और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने वर्चुअल एंट्री ओपन करने के लिए बोला कि 7 फीट के ऊपर एसेंशियल ऑयल लगाने हैं, तो हाँ। उसको सर मैंने 7 फीट हाइट पे एक बॉटल बोला, फिर उसके साइड पे मैंने 2-2 फीट साइड पे बोला। हाँ करेक्ट, हाँ, मतलब त्रिकोण बनना चाहिए ऐसे। हाँ जी, अब 45 डिग्री के एंगल्स ले सकते हो वहां पे। ठीक है, तो वो हमें वो बॉटल लेके, वो कौन सी बॉटल, कौन सा ऑयल लेना चाहिए वो, या फिर वो जोन वो के हिसाब से? स्पेसिफिक वर्चुअल एंट्री ऑयल्स होते हैं, अब मुझे नहीं पता वो मार्केट से मिलते हैं या नहीं, लेकिन वो आपको हमारे यहाँ से मिल जाएंगे। जब भी आपको चाहिए होगा आप ऑर्डर डाल देना। तो अभी वो हमें सीखना बाकी है ना कि ये जोन में ये ऑयल लगेगा, ये जोन में
हाँ, वर्ल्ड। और अरोमा के बारे में आगे हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन ये वर्चुअल एंट्री ऑयल्स अलग होते हैं, ये मैंने आपको अलग बताए हैं। फिर वो उतना जो पार्ट है उसको हम लोग ड्रिल करके मतलब खोल देंगे, फिर अंदर फिक्स कर देंगे, उसको पैक कर देंगे। हाँ, बस इतना सा ही ड्रिल करना है, इतनी सी हम्म। झरी लगानी है जिसमें वो छोटी सी बॉटल रखी जाए, और वो ठीक है। बॉटल आपकी 3 साल तक चलती है। ठीक है, ठीक है। और तीसरा सर मैम ये क्वेश्चन था, एक बीच में रजनीश राणा जी ने पूछा था कि अगर एक्सटेंडेड जोन होता है, मतलब 2 पार्ट में एक्सटेंडेड जोन आ जाता है, तो उन दोनों उस पार्ट को काट के हम स्क्वायर पूरा घर बना के उस हिसाब से उसको हम लोग जोनिंग कर सकते हैं। 2 पार्ट में एक्सटेंशन आ जाती है तो जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंशन आ रही है और साउथ ईस्ट में एक्सटेंशन आ रही है, ठीक है। तो और हमें वो एलिमेंट काम के भी नहीं है, मतलब साउथ ईस्ट सपोज डिस्टर्ब है और साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड भी है, तो हम लोग अगर उस पार्ट को काट कर स्ट्रिप से और उस हिसाब से अगर हम लोग जोनिंग करें ग्रिडिंग तो चलेगा। सर एक्सटेंशन का मतलब ही ये होता है कि हम उसको काट के जोनिंग करें। एक ग्रिड आपकी एज इट इज बनेगी मैप पे विद एक्सटेंशन एंड कट, जैसा मैप है। एक ग्रिड आप बनाओगे जब आप सारी एक्सटेंशन और कट को बराबर कर दोगे। तो मैम उस चीज में मैं प्रैक्टिकली बताऊं कि उस चीज में फिर ब्रह्म स्थान डिफाइन करने में प्रॉब्लम होती है, तो कौन सा ब्रह्म स्थान हमें फाइनल देखो, जब आपको देखो पहले तो ब्रह्म स्थान आप वही लोगे जो घर का एक्चुअली है, वैसे ही रिजल्ट मिल रहे होंगे बिल्कुल, जो हम डॉटेड लाइन लगा के निकालते हैं। हाँ, तो उस वक्त ठीक है। हमें एक्सटेंशन काटना नहीं है, उस वक्त हमें ले लेना है, कंसीडर कर लेना है डॉटेड लाइन लेके। रुक जाइए तो एक मिनट रुक जाओ। क्या गड़बड़ी है? हाँ जी, अब कंटिन्यू करो अपना क्वेश्चन। हाँ मैम, तो जब हम लोग ब्रह्मस्थान डिफाइन करेंगे तो डॉटेड लेके एक्सटेंशन है उसको भी हम लोग तो कवर जब आपने एक्सटेंशन को काट दिया, हाँ ठीक है, पहले तो डॉटेड लाइन एक्सटेंशन को ही कवर करेगी आपकी। एग्जैक्टली ठीक है, करेक्ट। ये टॉपिक हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, ठीक है, तब करेक्ट आपने करेक्ट। मेरा ख्याल अभी भी वीडियोस देखी नहीं है। नहीं, फिर मुझे उसके याद बाद है, हाँ, मुझे याद जब है आप मैम वो वीडियो। एक्सटेंशन को स्ट्रिप डाल के काट दोगे, वो एरिया को आपने स्क्वायर या रेक्टेंगल बना लिया, तो उसका ब्रह्म स्थान शिफ्ट हो गया। शिफ्ट हो गया, करेक्ट। ठीक है, तो अब आप इसके हिसाब से ग्रिड लगाओगे, इसके हिसाब से रेमेडीज करोगे बाकी की। जब कोई प्लॉट बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड या कट फेस कर रहा है, तो ऐसे में सबसे पहले तो आप उसकी एक्सटेंशन या कट ही ठीक करोगे, बाकी रेमेडीज आप बाद में करोगे, क्योंकि ऐसा करने से सबसे पहले तो ब्रह्म स्थान शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में जो लोग आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज रही हूँ। अब थर्सडे की आपकी कोई अलग से क्वेरीज की क्लास नहीं होगी। इतना बता दो ना, वास्तु पुरुष अगर हमारे ड्राइंग में नहीं आता है तो उस पोर्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे वास्तु पुरुष हमारा जो ग्रिडिंग बनती है, हमारा घर का जो मैप बनता है, उसमें से वास्तु पुरुष का थोड़ा सा कोई भी हाथ का एल्बो का पोर्शन या सिर का पोर्शन अगर बाहर जाता है, यही तो बात है, कट और एक्सटेंशन यही तो खराब करते हैं। जो पोर्शन देखो, जो आपके जोन ही कट गया, वास्तु पुरुष का वो अंग भी कट गया समझ लो। हाँ, वो तो हमें वहां पे प्रॉब्लम आएगी। हाँ, आएगी। ओके, ठीक है जी, थैंक यू मैम। ओके जी।